बता दिया था सर ने, कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडरी बुक क्यों है? क्योंकि कोई भी कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्ट इधर ही रिकॉर्ड होता है। और प्रिंसिपल बुक क्यों है? क्योंकि इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर एक कैश कॉलम तो रहेगा प्लस एक डिस्काउंट कॉलम रहेगा। तो कॉलम क्या रहेंगे ज़रा एक बार देख लो, ऊपर लिख देना कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, रुपीस तो आप बनाते थे, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देना डिस्काउंट। सेम कॉपी पेस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस तो बनाते थे, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देना डिस्काउंट। एक बात और ध्यान देना, ये वाला जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड है, दोनों अलग अलग है। ये वाला जो डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट अलाउड होता है, और ये वाला जो डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, दोनों अलग अलग डिस्काउंट है। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में जाता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन। आओ, स्टडी मैट में मिल जाएगा। मिला क्वेश्चन, गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद 2000 कैपिटल। 1 अप्रैल 2020 को गणेश ने 2000 रुपये लाया कैपिटल। उसके नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए अप्रैल मंथ के, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड कैश टू राम मोहन, ही अलाउड डिस्काउंट। राम मोहन को जब हमने कैश पे किया तो राम मोहन ने हमें डिस्काउंट दिया, जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा, हमने उनको डिस्काउंट दिया। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कैश परचेज, पेड फॉर लेबर, पेड टू अली एंड सन, दे अलाउड डिस्काउंट। मेक आउट ए 2 कॉलम कैश बुक जिसके अंदर कैश और डिस्काउंट कॉलम हो। ओके, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो स्टार्ट करते हैं, कॉलम तो हमने आपको समझा दिया बेटा, अब क्या लिखेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला 1 अप्रैल से। बताओ मुझे 1 अप्रैल को, याद करो इन्होंने कैश लेके आया 1 अप्रैल को, तो ऊपर यहाँ लिख देते हैं डेट में 2000 किसका कर रहे हैं, 2000 हम 20 का कर रहे हैं, 2020 का। अब शुरू करते हैं, बाकी अभी ईयर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अप्रैल 1। अप्रैल 1 बोलो, इन्होंने कैश लाया कैपिटल, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लिखेंगे टू कैपिटल। एंट्री का पोस्टिंग करना है, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना कैपिटल लाए इन्होंने, 2000 रुपये, अमाउंट में लिखेंगे 2000। समझ में आया बेटा, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आगे बढ़ो, 1 अप्रैल को परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, आपने फर्नीचर परचेज किया 1 अप्रैल को, तो डेट में लिखेंगे अप्रैल 1। फर्नीचर परचेज करेंगे तो बिजनेस में पैसा बाहर जाएगा, तो लिखेंगे बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने, 250 रुपया का, रुपीस में लिख दो। आगे बढ़ो, परचेज गुड्स, अगर आप गुड्स परचेज करोगे एंट्री आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो लिखेंगे बाय परचेज। क्या तारीख को परचेज किया, 2 अप्रैल को, तो अप्रैल 2 को हमने परचेज किया। कितने का परचेज किया, 500 रुपए का। ठीक, नेक्स्ट 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर कैश में गुड्स सोल्ड करेंगे तो पैसा आता है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। कितने का सेल किया, 950 रुपए का, तारीख आएगा अप्रैल 4। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेड कैश टू राम मोहन 560, हमने पैसा दिया 560 और 100 रुपये 10 रुपये डिस्काउंट मिला हमको। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा सर, राम मोहन को हमने 950 दिया, 560 पे किया। इधर देखो, जब हम राम मोहन को पे करेंगे एंट्री आता है राम मोहन अकाउंट डेबिट, हाँ, टू कैश। बोलते हैं कि राम मोहन को कितना पे किया, मैं बोलता हूं, आप सुनते रहो। राम मोहन को पे किया 560, सुने, और बोलता है 560 हमने जब पे किया तो हमें डिस्काउंट मिला, ही अलाउड डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट हम कमाए हैं बेटा, तो टू डिस्काउंट
कितना 10 रुपीज़, शायद 10 रुपीज़ ही है। 560 हमने पे किया और 10 रुपये में डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब राम मोहन को मैं कितना देना चाहिए था, 570। 560 पे किया, बाकी डिस्काउंट मिले। इस एंट्री का बेटा पोस्टिंग करना है। ये कौन सा लेजर बुक है, कैश बुक है, तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 560 और डिस्काउंट में लिखेंगे 10, नाम दूसरे का लिखने का। हाँ सर, लिखेंगे बाय राम मोहन। बताओ कैश कितना गया, गया 560। सर डिस्काउंट को बनाए हो ना, डिस्काउंट को डिस्काउंट में लिखने का, हमने उस एंट्री का पोस्टिंग किया। ठीक है, तो किस तारीख को हमने पेमेंट किया था राम मोहन को, 5 अप्रैल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा 600 रुपया। इधर देखो एंट्री करके दिखा देता हूं। अगर पैसा मिलेगा तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कृष्णा हमारा डेटर है, तो कृष्णा से हमें पैसा मिला था 600 रुपया। कृष्णा से हमें पैसा मिला था 600 रुपया और हमने उसको डिस्काउंट दिया 20 रुपया, तो इसका मतलब कृष्णा से 620 रुपया लेना था। कैश अकाउंट डेबिट 600, हमने उसको डिस्काउंट दिया। इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। क्या तारीख को कृष्णा से पैसा मिला था हमको, 6 तारीख को, तो 6 अप्रैल, तो मतलब अप्रैल 6। बेटा कैश मिला, इसका डेबिट में आएगा टू कृष्णा। कैश में कितना मिला, 600 रुपया, और डिस्काउंट, डिस्काउंट बनाए हो 20 रुपया लिखने का। समझा बेटा, बहुत ईजी है, मेरे को तो और समझा। 7 अप्रैल को पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे करने के लिए आपने 15 रुपया दिया। एंट्री आएगा पेटी एक्सपेंस टू कैश, तो लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस। कितना पे किया पेटी एक्सपेंसेस का, 15 रुपया। ये हुआ था अप्रैल 7 को, 15 रुपया पे किए थे। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है कैश परचेस किया। बेटा जब आप कैश परचेस करोगे एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लिखेंगे बाय परचेस। कितना परचेस किया हमने, 150 रुपये का परचेस किया। क्या डेट को परचेस किया, वो डेट लिख देंगे 8 अप्रैल को, अप्रैल 8 को परचेस किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेबर को पे किया हमने, तो वेजेस पे किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय लिखेंगे बाय वेजेस। कितना वेजेस पे किया हमने, 1000 रुपये पे किया, 1000 रुपया हमने पे किया वेजेस, तो अप्रैल 13 को पे किया। ठीक, एंट्री आएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, अली एंड सन को हमने पे किया, उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया, तो सेम इसके जैसा एंट्री, अली एंड सन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो ये साइड लिखेंगे बाय अली एंड सन। अली एंड सन को हमने कितना पे किया, अली एंड सन को हमने 400 रुपये दिया और 8 रुपये में डिस्काउंट मिला। ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 तारीख को, अप्रैल 13 को। बोले यहाँ तक समझा अच्छे से, ऑलमोस्ट हमने सब तो कर दिया, अब कैलसी चाहिए। सुनो सुनो, देखो ओपनिंग कैश, पैसा आया, पैसा गया, डिस्काउंट अलाउड यहाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ। सबसे पहला बात, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ना बेटा, इसका टोटल 20 होता है, इसका टोटल 18 होता है। इसको बैलेंस नहीं करने का, इसको बैलेंस नहीं करना है। क्यों सर, क्योंकि ये अलग अकाउंट, ये अलग अकाउंट है। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में, दोनों अलग अलग है। तो इसको बैलेंस मत करना, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अब रुपीस का टोटल करो, कैश हमेशा पॉजिटिव रहता है, कैश कभी माइनस में नहीं जाता, तो डेबिट टोटल करो। 2000 प्लस 950 प्लस 600, टोटल आता है 3550। यही टोटल बेटा यहाँ लिखेंगे 3550, माइनस करो सब, माइनस 250 माइनस 500 माइनस 560 माइनस 15 माइनस 150 माइनस 1000 माइनस 400, आंसर आता है 675। हमारे पास कैश बचा है, बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कभी का है, इसका डेट वगैरह दिया है नहीं, तो हम पकड़ेंगे 30 अप्रैल का, अप्रैल 30 का क्लोजिंग।
30 अप्रैल को हमारे पास इतना कैश बचा है, कितना 675। बेटा एज्यूम करता हूँ समझ में आया कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाओगे, जिसके अंदर क्या स्पेशल रहता है, एक डिस्काउंट कॉलम रहता है, ये वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, ये वाला डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर हम डिस्काउंट दे रहे तो हमारा लॉस है, अगर ये डिस्काउंट मिल रहा तो हमारा गेन है, समझे। तो उसको भाई प्रैक्टिस कर लेना, इजी लगेगा, प्रैक्टिस करोगे जरूर इजी लगेगा। ठीक है, चलो बाय बाय। अब हम अगले बार मिलेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे।